लोगों को जय मसीह की। जय मसीह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर को धन्यवाद सुंदर से सुबह के लिए। आइए हम सभी अपने सरों की प्रार्थना में चलेंगे। महासमर्थी पिता, एक बार हम फिर आपके सरों के लिए आते हैं। परमेश्वर पिता, आपने हमारे जीवन में, हम सबों के जीवन में ये सुंदर सा दिन दिखाया, एक सुंदर सी सुबह दिखाई कि हम आपके नाम को धन्यवाद दें। आज पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हर दिन हमारे जीवन में एक नया दिन लेके आते हैं। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि पिछले सप्ताह से आपने अभी तक संभाला। हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन। और परमेश्वर पिता, हम इतनी प्रार्थना करके आपकी जो मेरे खुदावन आती है, मेरे मेरे राजा, हम उसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, इस पड़ोसी में जो भी परमेश्वर पिता कार्य करते हैं, जो भी परमेश्वर पिता की गाते हैं, बजाते हैं, आप सारी चीज़ें परमेश्वर पिता सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। सब कुछ परमेश्वर पिता आपकी ओर से हो, और जो कुछ भी हमारे द्वारा होता है मेरे पिता, वो आपको प्यारी होगी मेरे खुदा। और परमेश्वर पिता, सारी चीज़ों में परमेश्वर पिता आपकी इच्छा पूरी हो मेरे खुदा। इस राजा हम इतनी प्रार्थना करते हैं कि ऐसे में जितने भी भाई बहन लोग हैं मेरे खुदा, जितने लोग आए हैं, जितने लोग रास्तों में पिता उनको सुरक्षित लेकर आए। और परमेश्वर पिता वो आपकी आशीष को, आपकी महिमा को परमेश्वर पिता अपने जीवन में बसाने पाए और आपके मार्गों में चले। मेरे खुदावन प्रार्थना करते हैं, आगे के हर एक कार्यों को आपके हाथों में सौंपते हैं, कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे कार्य परमेश्वर पिता आपके परमेश्वर पिता हजूरी में हो। और परमेश्वर पिता सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सब कुछ परमेश्वर पिता आराधना आपको प्राप्त है। सारी चीज़ों में हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा तो महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु की महिमा के लिए हम गीतों को गाएंगे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। ऐसे मुसीबतों को हमको कैसे छिपाती, ऐसे मुसीबतों को हमको कैसे छिपाती, ऐसे ही तेरी छाया शरण है हमारी, ऐसे ही तेरी छाया शरण है हमारी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। तूने किया छोड़े न कभी मुझे, तूने किया छोड़े न कभी मुझे। विचार शुभ मेरा तेरी बरकती, विचार शुभ मेरा तेरी बरकती। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। शरण के आऊँगा, तू ही हमारा गढ़ है। शरण के आऊँगा, तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से मेरे जीवन में ज्योति जले, तेरे वचन से मेरे जीवन में ज्योति जले।
धन्यवाद, स्तुति बढ़ाई प्रशंसा में तारीफ की होगी खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका आज के सुंदर से दिन के लिए जो खुदावन परमेश्वर प्रभु जी आपने हमारे जीवन में अवसर दिया है प्रभु, हम एक बार फिर से प्रभु जी आपकी महिमा स्तुति करें खुदावन परमेश्वर। इन गीतों के द्वारा खुदावन परमेश्वर प्रभु जी आपको महिमा मिले परमेश्वर पिता। हमारा गाना बजाना खुदावन परमेश्वर प्रभु जी आपको भाई प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी आपके वचन के अनुसार प्रभु जी हम आपकी आराधना करने वाले हैं खुदावन परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में आमीन। चाहे तुमको दिल से गाएंगे गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से काम है प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम तुच्छ
छुपा के मनुष्य को दान परमेश्वर प्रभु जी आपको महिमा की सेवा प्रदान परमेश्वर कुछ नहीं दे सकते। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी हम अपना जीवन को दान परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आंखों को दान परमेश्वर प्रभु जी, दिल से खुदान परमेश्वर प्रभु जी महिमा देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आपके नाम में खुदान परमेश्वर क्षमा है, खुदान परमेश्वर शिफा है, खुदान परमेश्वर कृपा है प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। हम आपके अनोखे प्रेम के लिए परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाहे आसमां गाहे ज़मीन। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाहे आसमां गाहे ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ दरुशनी है, तेरा ही नाम जिंदगी। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ दरुशनी है, तेरा ही नाम जिंदगी। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाहे आसमां गाहे ज़मीन। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाहे आसमां गाहे ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं। पिता धन्यवाद देते परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं। बहुत से संसार में आए और चले गए, पर आपके जैसा कोई नहीं, क्योंकि आपने अपने बच्चों के लिए जान दी, आपने कीमत चुकाई, आपने हमसे प्रेम किया। वचन कहता है कि आपने पूरे जगत से प्रेम किया, पूरी मानव जाति से प्रेम किया, और आपने रास्ता खोल दिया कि मनुष्य अब परमेश्वर के पास जा सके आपके बलिदान के बाद।
धन्यवाद हमसे प्रेम करने के लिए, धन्यवाद हमारी तकलीफों में हमारी मदद करने के लिए, धन्यवाद प्रभु हमें बचाने के लिए परमेश्वर, और धन्यवाद प्रभु हमें संभालने के लिए धन्यवाद देते प्रभु। हम अपने हृदय को तैयार करते हैं, अपनी तकलीफों को, अपनी परेशानियों को, अपने कष्टों को आपके पास लेकर आते हैं, क्योंकि आप हर चीज पर प्रभु अपनी सामर्थ रखते हो और अपने बच्चों के जीवन से प्रभु सारे कष्ट और तकलीफ और अंधकार के सारे कामों को धन्यवाद प्रभु। आपकी महिमा हो प्रभु, वाकई आपके जैसा नहीं है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से। चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और नाव फिसलने वाला, और नाव फिसलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। अपने हुक्म से वो तो हर दुख तूफान के, अपने हुक्म से वो तो हर दुख तूफान के, रुख को बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, रुख को बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। सूली पे जाने देंगे मुझे शैतान के, सूली पे जाने देंगे मुझे शैतान के, सड़कों को चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, सड़कों को चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, तेरा मेरा मसीहा। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। हर हालत में मुझको वो संभालता है। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। हर हालत में मुझको वो संभालता है। हर कमी घटी में मैं देता रहूँगा, हर कमी घटी तो भाग जा, हर कमी
कमी घटी तो भाग जा, मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। जहाँ सूखी हड्डियों मैं संदेश दूंगा, वहाँ पर सेना खड़ी हो जा। जहाँ सूखी हड्डियों में संदेश दूंगा, वहाँ पर सेना खड़ी हो जा, वहाँ पर सेना खड़ी हो जा। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। हर परेशानी को मैं डांटता हूँ, हर परेशानी तो भाग जा। हर परेशानी को मैं डांटता हूँ, हर परेशानी तो भाग जा। हो मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। हर हालत में मुझको वो संभालता है, हर हालत में मुझको वो संभालता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। और जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन करता है, हमें रास्ता दिखाता है, और हमारे जीवन में ना सुने कुछ बातें, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, कई बार वो हमारी पहुंच से दूर होती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हमारी पहुंच से दूर हैं और ये कष्ट हमारे जीवन में हमारी सामर्थ्य बढ़ के है। यानी सामर्थ्य बढ़ के मतलब ये हमसे नहीं हो सकता, कवर नहीं हो सकता, और हम अपने आप से इसको दूर नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है कि ऐसी बातें होती हैं, पर चिंता मत करिए। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, जो हमसे नहीं हो सकता परमेश्वर से हो सकता। इसलिए हमें डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सॉरी। उत्पत्ति का 49:22 पढ़ेंगे, इफिसियों का 2:14 पढ़ेंगे। तो चलिए निकालते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति का 49 ना 49 यहाँ पर वचन 22 इस प्रकार लिखा है, यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वो सोते के पास लगी हुई फलवंत दाख लता की एक शाखा है। उसकी डालियां भीत से चढ़कर फैल जाती हैं। यहाँ पर किसकी बात है पता है? यूसुफ के विषय में परमेश्वर कहता है कि वो फलवंत दाख लता की एक शाखा है। फलवंत दाख लता की एक शाखा है, और क्या कहता है कि वो भीत के उस पार निकल जाती है। लिखा है उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती हैं। आप लोगों ने कभी उन पौधों को देखा, कभी लगाया तो होगा, कभी लौकी का या तोरई का। खैर यहाँ शहर में नहीं लगाते ज़्यादा लोग, गांव में लगाते हैं। और मेरा बचपन मुझे याद है कि मेरे घर में भी लगाया जाता था। लगाते थे अपने घर में, मम्मी लगाती थी हमारे घर में, और वो पहुंच जाता था दूसरे घर में, और वो लोग वो आराम से खाते थे। वो उनके घर में है ना, वो शाखा उधर पहुंच गई। ऐसा नहीं, हमारे घर में खूब भर जाता था, मगर कुछ डालियां इधर उधर अड़ोस पड़ोस के घरों में भी चली जाती थी। तो ठीक है, जा रहे ना, वो भी खा रहे ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो पौधा इतना ज़्यादा बढ़ा कि जिसने लगाया उसको भी, और जिसने नहीं लगाया। यूसुफ के विषय में ऐसा ही है कि यूसुफ बोलता है एक ऐसी शाखा है
जो फलवंत दाखलता के साथ लगी हुई है, और उस शाखा में से डालियां निकली हैं जो भीत के उस पार मतलब दूसरे घर में पहुंच गई हैं, और लोग उनसे आशीषित हो रहे हैं। यूसुफ के विषय में ऐसा कहा जा रहा है, समझ? तो यूसुफ कौन सी शाखा में लगा था पता? परमेश्वर की शाखा, यहोवा परमेश्वर, पुराने नियम का यहोवा परमेश्वर, नए नियम में मसीह यीशु है। और जिस शाखा में यूसुफ लगा था, जिस दाखलता में यूसुफ को लगाया गया था, उसी दाखलता में हम सब लगे हुए। ध्यान रखें, यूसुफ फलवंत दाखलता है, हम सब उसी दाखलता में लगे हुए हैं, और परमेश्वर ने हमें सेम जगह पे लगाया है। और इसलिए जिस तरीके से यूसुफ बढ़ा, परमेश्वर हमें आपको भी बढ़ाना चाहिए। इफिसियों का 2 अध्याय देखेंगे, वचन 14, 2 अध्याय वचन 14। क्योंकि वही हमारा मेल है। कौन है? वही हमारा मेल है। उसी ने हमें लगाया, किसमें? दाखलता में, फलवंत दाखलता में उसी ने हमें लगाया, मसीह ने। वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। एक दीवार थी जो मेल नहीं होने दे रही, जो मनुष्य को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं करने दे। यीशु ने वो दीवार को ढा दिया और हमें लगा लिया, किसमें? उस फलवंत दाखलता में। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो। आज के दिन में आपकी अगुवाई मांगते हैं प्रभु। परमेश्वर, आपके वचन है पिता, और आपकी देह यहाँ पर है प्रभु, और आप अपने देह को हष्ट-पुष्ट, तरोताज़ा और स्वस्थ बनाना चाहते हो प्रभु। आपकी इच्छा है कि आपके लोग हर एक रीत से प्रभु स्वस्थ रहें, और हर एक रीत से प्रभु फले फूले और आशीषित हों। ये आपकी इच्छा है परमेश्वर। प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए प्रार्थना मांगते हैं, इस संदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु, आप हर एक के हृदय से बातें करना परमेश्वर, उन्हें रास्ता दिखाना। कईयों को कई प्रकार की घटी कमी है प्रभु, कईयों को कई प्रकार के कष्ट हैं पिता, और बड़ी आशा से, बड़ी उम्मीद से आपके पास आते हैं लोग। और हम जानते हैं परमेश्वर कि आप अपने बच्चों की आशा को कभी निराशा में नहीं बदलते। परमेश्वर, आप उनकी आशा पे खरे उतरते हो, क्योंकि आपके वादे खरे हैं। और प्रभु, आप अपने बच्चों की आशा को पूर्ण करते हो। वचन कहता है कि अंत में तेरी आशा पूरी होगी। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं। पूरे मन से, पूरे हृदय से प्रभु आपके पास आते हैं, अपने हृदय को खोलते हैं परमेश्वर, ताकि हम आपके उद्देश्य को, आपकी योजना को जान पाएँ, समझ पाएँ प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें फलवंत दाखलता में लगाया। धन्यवाद मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा ना, जैसा कि हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने पढ़ा, इफिसियों में कहता है कि जो बाधा थी, जो रुकावट की दीवार थी, वो मसीह यीशु ने गिरा दी। दीवार ना, दीवार के विषय में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। सब दीवारों के बीच में ही रहते हैं अपने अपने घरों में, और हर जगह दीवार तो रही जाती, दिखी जाती है। मगर दीवार के कुछ मीनिंग है, दीवार के कुछ मीनिंग है। दीवार कई बार सुरक्षा देती है, कई दीवार सुरक्षा भी देती है, परंतु दीवार कई बार बाधक भी बनती है। बोलते हैं ना, उसके रास्ते में एक ये रोड़ा बन गया, एक बड़ी दीवार आ गई, आप दीवार के उस पार जा ही नहीं सकते। तो दीवार कई बार रुकावट भी बन जाती, कई बार बाधा भी बन जाती। कई बार कहावत होती ना कि हम बहुत अच्छा चल रहे थे, पर ये व्यक्ति हमारे आगे दीवार बन गया। हाँ, जिस स्पीड से जा रहे थे, जिस काम के लिए जा रहे थे, ये बाधा बन गया, ये दीवार बन गई, एक दीवार आ गई सामने, इस व्यक्ति के रूप में या किसी को। तो दीवार कई बार बाधा भी बनती है, और दीवार कई बार सुरक्षा भी बनती है। हाँ, तो आज जिस विषय पे बात कर रहे हैं, वो है दीवार के उस पार देखना। क्योंकि एक दीवार है जो मसीह यीशु ने गिरा दी है, हमें उसको समझना है, क्योंकि आशीषें दीवार के उस पार है। परमेश्वर की योजना दीवार के उस पार है। वो हमारे जीवन में जो प्लान करता है, वो उस पार है, वो अपने को समझना है, वो हमें जानना है। तो जिस विषय में वो दीवार के उस पार देखो, दीवार मजबूती का भी प्रतीक, जैसे मैंने बताया। आपको पता है, ये
पहले के जो क्रिकेट टीम थी, पहले की जो अपनी क्रिकेट टीम थी पुरानी, कुछ ही समय पहले, उसमें एक प्लेयर होते थे, बहुत अच्छा खेलते थे, उनका नाम था उसके विषय में नाम अभी आप लोग बताएंगे। उनके विषय में बोलते जब क्रिकेट मैच होता था ना, और मे भी उसका वो बोलते हैं जो टेस्ट सीरीज काफ़ी लंबी चलती है, तो जब ओवर खाली ख़त्म करने होते थे तो उनको खड़ा कर दिया जाता था। यानी कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बस उस पर पिच पे खड़ा रहे और आउट ना हो, तो उनको ला देते थे और वो बंदा दिन भर खड़ा रहता था। और आउट कर पाना तो जो बॉलर्स होते थे, जो आउट करने वाला, वो पूरा जोर लगा देते, पर वो दीवार की तरह खड़े रहते थे, कोई हिला नहीं पाता था। बहुत कम ही आउट होते थे, ऐसा नहीं, पर बहुत कम, हाँ, वो दीवार कहे जाते थे। और उनका नाम यस राहुल द्रविड़ था, राइट। वो राहुल द्रविड़, हाँ, दुबला पतला लड़का ना, अभी तो अभी तेज हो गए, जो भी है, परंतु पॉइंट ये है कि वो एक ऐसा दीवार थी, सुरक्षा दीवार, कि क्रिकेट टीम माँ उन पर बहुत भरोसा रखती थी कि भाई अभी आप ही संभाल सकते हो, एक छोर संभाले रहो बस। तो दीवार सुरक्षा के भी प्रतीक है, परंतु दीवार बाधा के प्रतीक है। क्यों? क्योंकि अगर राहुल द्रविड़ आ गया तो इंडिया टीम के लिए सुरक्षा है, परंतु दूसरों के लिए, विरोधी टीम के लिए ये दीवार गिरनी बहुत जरूरी है, इसका गिरना जरूरी है। ये आउट होगा तो बाकी सब आउट हो जाएगा, है ना। तो दीवार सुरक्षा भी है और दीवार बाधा भी। शैतान ने एक दीवार बनाई है मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में। वो उसके लिए एक तरीके से, शैतान के लिए सुरक्षा का काम देती है, क्योंकि परमेश्वर के लोग उस दीवार की वजह से परमेश्वर के वचन को जान नहीं पाते, उसके योजना को रिसीव नहीं कर पाते। परंतु परमेश्वर के लोगों के लिए वो दीवार रुकावट और बाधा का काम करती है। इसीलिए वचन कहता है इफिसियों में कि मसीह यीशु ने उस दीवार को गिरा दिया। अब दीवार नहीं है, अब हमारे लिए आशीषें खुली है। फिर भी इसके बावजूद भी शैतान हमारे मन में दीवारें बनाता है, मन में दीवारें बनाता, विचारों में दीवारें बनाएगा, अलग अलग तरीके से विचार लाएगा, एक मजबूत किला बनाने की कोशिश करता है ताकि हम स्वयं उसको न गिरा सकें। ये बिल्कुल सही बात है। हम स्वयं से कोई दीवार गिरा भी नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य के पास वो ताकत नहीं है कि वो शारीरिक यानी स्वाभाविक रूप से शैतान के साथ मुकाबला कर सके, नहीं कर सकते। हमें मसीह की सहायता से वचन के अनुसार जा करके ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन के हर दीवार को गिरा सकते हैं। आपकी ब्लेसिंग के बीच में, परमेश्वर और आपके आशीष के बीच में वो एक दीवार है, उसको गिरना जरूरी है। परमेश्वर ने वो दीवार गिरा दी है, पर शैतान दीवारें खड़ी करता हमारे दिमाग में, हमारे हार्ट में, तो जो परमेश्वर के वचन और हमारे बीच में आ जाते हैं, और उनको हमें विश्वास के साथ गिराना। दीवार वो बाधक बनती है। दीवार के उस पार बहुत कुछ है, मगर शैतान कई बार हमारी आंखों के सामने दीवार बना देता, हम सब देखते हुए हम देख ही नहीं पाते। कितने सारे विश्वासी लोग आते हैं, रहते हैं साल भर, 6 महीना, 2 कई बार कोई 6 महीना, कई साल भर, कोई 2 साल, पर वो दीवार नहीं गिरती आंखों के सामने से, वो देख नहीं पाते, वो चले जाते हैं। क्यों? अच्छा, क्या परमेश्वर दीवार गिराना नहीं चाहता? 100% गिराना चाहता, मगर कई बार हम अपने हृदय को नहीं खोलते, कई सारी चीज़ों को हम पकड़ के रखते हैं, हम अपने आप को ओपन नहीं करते, यानी हम नम्र नहीं होते परमेश्वर के सामने, और हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। अरे ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, कभी तो ऐसा सुना नहीं। वो परमेश्वर के काम है, परमेश्वर की योजना है, हम बुद्धिमान नहीं, हमें सिर्फ नम्रता से समर्पण करना है, तब जा करके। यूसुफ का जिक्र आया, पता, यूसुफ ने, आप पढ़ो यूसुफ के जीवन के विषय में, कभी भी उसने ना नहीं किया, वो नम्र बना रहा, और हर गलत बातों में भी यूसुफ ने भलाई ढूंढी, हर बुरी बात में उसने भलाई ढूंढी। जब उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, बेच दिया, कुछ नहीं बोला, रोया कि मुझे मत ऐसा करो, हाँ, मुझे मत डालो गड्ढे में, मुझे मत बेचो, उसको रोया, परंतु उन्होंने नहीं सुना और बेच दिया। पर आप देखोगे जब यूसुफ के भाई मदद के लिए उसके पास जाते हैं, और जब वो पहुँचते तब तक वो राजा बन जाता है मिस्र का, और वो पहचानता है हर एक को, यही है, इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये कहा, मगर वहाँ पर एक बार भी कहीं नहीं आपको मिलेगा कि उसने दोबारा पलट के बोला हो कि तुम ही हो जिसने मुझे यहाँ पर भेजा था।
पता क्या कहता है? और वो डरते हैं जब उनके भाइयों को पता लग जाता है कि ये मेरा भाई यूसुफ है। वो डरते हैं, क्यों? तो यूसुफ अब राजा है, अधिकार उसके पास है, वो डरते हैं। और जब उनका डरना तो यूसुफ देखता है तो पता है क्या कहते हैं? यूसुफ देख लेता है ये डर रहे हैं, तो यूसुफ ने बहुत बढ़िया बात कही थी, डरो मत, तुम इस बात से मत डरो कि तुमने मेरे साथ क्या किया। तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है। अगर तुम मुझे गड्ढे में डाल के भेजते नहीं तो आज मैं यहाँ नहीं होता। यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं हो, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। आप समझ पा? गुलामी में बेच देना मौत से बदतर था। किसी आदमी को मार दो, वो ज़्यादा उसके लिए अच्छा है गुलाम बनाने से, क्योंकि गुलाम बन गया तो रोज वो मरेगा। ऐसी वो मौत थी, ऐसा टाइम था। मगर आप देख रहे हैं यूसुफ नम्र था, मन में दीन था, और उसने कभी भी जो परिस्थितियां थी, चाहे बुरी कितनी भी हों, चाहे जितनी गलत परिस्थितियां क्यों न, हमेशा उसने अच्छाई ढूंढी, नम्र रहा परमेश्वर के सामने। बोलने का मतलब क्या है? हमारे और आपके जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, मगर नकारात्मकता नहीं, उसमें अच्छाई ढूंढो, क्योंकि परमेश्वर की योजना और प्लान हम मनुष्य की बुद्धि, हमारी आपकी बुद्धि से कहीं ऊपर है। हम समझ नहीं पाएंगे तुरंत, बाद में वो प्रकट होती है बातें, जब परमेश्वर अपनी योजना पूरी कर लेता है, जब वो चीज़ें खुल जाती है हमारे सामने। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर मिस्र से निकाल के लाया, उसने वादा दिया कि तुम चलो मेरे साथ, मैं तुमको लेके जाऊंगा ऐसी जगह पर जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वो देश मैं तुम्हें दूंगा, तो सारे देश पे तुम अधिकार करोगे। और आगे क्या आ जाता है? बाधा समंदर, वहाँ परमेश्वर पार करता है। फिर जब ये किसके मूसा की अगुवाई में 40 साल के बाद जब यरदन नदी के किनारे आते हैं, फिर भी यरदन नदी वो पार करते हैं। अब जब मौका आता है कि अब देश को कब्जे में लिया जाए, तो सामने क्या है? सामने वो शहर है जो पूरा किला बंद है, पूरा घेरा बंद है, और पूर्ण सुरक्षित शहर है, जो इजरायलियों के बस की बात नहीं कि उस शहर पर वो कब्जा पाए। कहाँ पहुँच जाते हैं? यरीहो, सबको पता है, यरीहो के किनारे गाना भी है ना, यरीहो शहर। यरीहो शहर को कब्जा करना है, और उस शहर में कब्जा करने के लिए जीतना जरूरी है, और जीत के बीच में एक बाधा है, वो है यरीहो की दीवार, जो शहर को चारों तरफ से घेरे हुए है। ऊंची दीवार है जो शहर को चारों तरफ से घेरे हुए है, और उस समय ऐसे कोई यंत्र, ऐसा कुछ नहीं था आज के जैसा कि जीसीबी लेके जाओ भैया गिरा दो, 4, 10, 12 जीसीबी ले आए, तब नहीं था। और मोटी मोटी दीवार बनाते थे, ऊंची दीवार। अब वो दीवार बाधक है, और जब तक वो दीवार नहीं हटती, शहर को ये लोग जीत नहीं पाएंगे। और हम सब जानते हैं कैसे हुआ था, कैसे हुआ, हम सबको पता है। थोड़ा शहर के जोग्राफिकल तौर पे बता देता हूँ मैं आपको, वो दीवारें किस प्रकार की थी। एक स्कॉलर है, उनका नाम है डॉक्टर जॉन गारेस टैंग उनका नाम है, जो 1929 से 1936 तक यरूशलेम में पुरातत्व विभाग के निदेशक थे, जो वहाँ पर थे वो पुरातत्व विभाग में। और उन्होंने यरीहो की खोज की, यरीहो के विषय में खोज की, वचन के अनुसार कि देखें क्या मिलता है, क्या परिस्थितियाँ हैं। उन्होंने खोज की, और खोज के दौरान उन्होंने जो हासिल किया, जो चीज़ें उन्हें पता चली, वो ये थी। यरीहो शहर में एक दीवार नहीं, 2 दीवारें थी। यरीहो के शहर में जो दीवार बोलते, शहरपनाह जिसको बोलते, शहरपनाह का नाम सुना ना? शहरपनाह पता क्या था? सुरक्षा घेरा। शहर को चारों तरफ से 2 दीवारों से घेरा गया था, एक दीवार ये और एक दीवार ये। दोनों दीवारों के बीच में गैप था, पहली और दूसरी के बीच में गैप था। और वो गैप जो था, वो गैप था, और पहली दीवार जो है 6 फीट मोटी थी, और दूसरी दीवार 12 फीट मोटी थी। पहली वाली 6 फीट, बीच में गैप है थोड़ा कुछ फीट का, उसके बाद दूसरी दीवार आती है, वो 12 फीट मोटी। पहली टूट जाएगी तो दूसरी उससे ज़्यादा मोटी, अंदरूनी सुरक्षा। दोनों दीवारों के बीच में 15 फीट का गैप है, पहली और दूसरी के बीच में 15 फीट का गैप था। और ये दीवारें 30 फीट ऊंची थी, 30 फीट ऊंची थी।
30 फीट ऊंची दीवारों के ऊपर गांव के वो गरीब लोग जिनके पास जगह नहीं होती थी या फिर जो भी ना, या जगह नहीं मिल पाता था, वो उस शहर पनाह के ऊपर घर बना लेते थे। समझ पा रहे? 6 फीट मोटी है, 2 फीट बल्ली इधर लगाया, उधर मोटी, उस 2 फीट उधर बल्ली लगाया, और बीच में उन्होंने अपना घर बनाया। राहाब का नाम पता, राहाब सब जानते हैं। इसी अध्याय में राहाब का घर इन्हीं दीवार के ऊपर था। तभी आप देखोगे उसने शहर पनाह से भेदियों को अपने घर से नीचे उतार दिया, लटका दिया। सिंपल था, क्यों? क्योंकि शहर पनाह के ऊपर ही घर था, भेदियों को उतारा और अगली दीवार से नीचे उतार दिया। समझ में आ रहा? अगर आपने पढ़ा है इसको अच्छे जान पाएंगे। तो इन 2 दीवारों के बीच में यरीहो सुरक्षित था, पूरी तरह से सुरक्षित था, और उनको लगता था कि कोई भी उन्हें जीत नहीं पाएगा, क्योंकि ये दीवारें उनके लिए सुरक्षा हैं, और इन दीवारों के रहते हुए उनका शहर जो है अजेय है, कोई उस पर विजय नहीं हासिल करता। मगर ये दीवारें परमेश्वर के लोगों के लिए बाधा थी, उनके विजय अभियान में बाधा थी। जो वादे का देश परमेश्वर ने दिया था, उन्हें देने का वादा किया था, उस वादे को पूरा करने के लिए ये दीवारें बाधा थी। क्योंकि जब तक ये दीवारें हैं तब तक वो विजय नहीं आ सकता। दीवारों का गिरना जरूरी है। ऐसी कई सारी दीवारें हमारे और आपके जीवन में हो सकती हैं जिनका गिरना जरूरी है, जो परमेश्वर के और परमेश्वर और आपके बीच में आ रही है, जिन्हें शैतान ने खड़ा किया है, गलतफहमी की वजह से, शारीरिक स्वभाव की वजह से, अन्य बहुत सारी चीज़ों की वजह से उनका गिरना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर चाहता है कि वो दीवारें गिरें, और दूसरी चीज़ उनका गिरना जरूरी है, अन्यथा जो ब्लेसिंग दीवार के उस पार है वो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो दीवार के उस पार है। परमेश्वर ने वादा दिया था कि मैं तुम्हें उस देश में लेके जाऊंगा। अब जो वो दीवारें हैं तो उन्हें थोड़ा सा भ्रमित हो सकता है कि कैसे परमेश्वर वादा, कैसे प्रभु हम करेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बदलता नहीं। आज हमारे और आपके जीवन में चाहे जो बाधा हो, चाहे जो कष्ट हो, चाहे जो तकलीफ हो, हर वो दीवार गिरेगी मसीह यीशु की मदद से, यदि हम विश्वास के साथ परमेश्वर की योजना और उसके वादों पर भरोसा करते हैं। उसने मलाकी 3:6 में क्या बोला? मैं यहोवा बदलता नहीं, यानी मैंने जो कहा है वो होगा, मैं बदलता नहीं, वो कह के मुकरता नहीं, वो इंसान नहीं है। मनुष्य वादा करेगा, मुकर जाएगा। मनुष्य कुछ प्रॉमिस करेगा, आपको दिलासा देगा, बदल जाएगा। मगर ध्यान रखना, परमेश्वर कभी बदलता नहीं, और इसीलिए उसका वचन कहता है कि हमें मनुष्य पे नहीं परंतु परमेश्वर पे भरोसा रखना। भजन संहिता 121 में बोलता है, क्या मैं पहाड़ों की ओर अपनी नज़र लगाऊं? पहाड़ किसको दिखा रहा है? वो ऊंचे और ताकतवर व्यक्तियों को। हाँ, दुनिया किस पर भरोसा रखती है? ऊंचे मतलब मजबूत और ताकतवर सामर्थ्य व्यक्तियों पर। अगर हम उन पे भरोसा रखेंगे, वचन कहता है इजराइल ने मिस्र पे भरोसा रखा, बेबीलोन पे भरोसा रखा और वो गिरा। मगर जब जब उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा रखा, परमेश्वर ने उन्हें बचाया, संभाला और मदद की। हमारे और आपके लिए पुराना नियम एक उदाहरण है सीखने के लिए। हाँ, एक उस तरीके से कि एक एग्जाम्पल हमारे सामने रखा हुआ है ताकि हम उनसे सीखें और जानें। उसने वादा किया था लय व्यवस्था में कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। लय व्यवस्था 20:24 में इस प्रकार लिखा है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी होगे, और मैं इस देश को जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जिसने तुम्हें अन्य देशों के लोगों से अलग किया। क्या कह रहा? कि मैं निश्चित तुम्हें वो जगह दूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर। अब वो जगह पे पहुंच गए, यरीहो सामने है, मगर वादा क्या है? विजय और परमेश्वर के लोगों को और विजय के बीच में वादा क्या है? दीवार जिसने यरीहो को चारों तरफ से घेर रखा, वो गिरेगी नहीं तो कैसे विजय हासिल? आप पढ़ो, आप सबको पता है कि परमेश्वर ने अद्भुत रीत से उस दीवार को गिराया। कोई बता सकता है कैसे गिराया? इसके पहले कि मैं बोलूं, हाँ, आराधना के द्वारा। वो लेकर के फावड़ा और कुदाल लेके नहीं आए वो उसको गिराने के लिए। परमेश्वर ने बोला, ये यीशु किताब पढ़ो, वहां पर परमेश्वर ने बोला जाओ, और जा करके जय जयकार करके, हाँ, भजन गाते हुए, आराधना करते हुए, जय जयकार करते हुए जाओ, पूरे शहर का
चक्कर लगा के आओ, हैं चक्कर लगा के, हाँ नहीं दीवार तो खुदाई से गिरेगी, चक्कर लगाने से कभी नहीं। ये स्वाभाविक विचार आप समझ पा रहे हैं। किसी दीवार किसी घर को गिराना हो और परमेश्वर बोले जाके प्रार्थना कर, हाँ प्रभु प्रार्थना तो करूंगा पर दीवार तो गिरानी पड़ेगी ना, घर तो गिराना पड़ेगा। नहीं सिर्फ जाके तो प्रार्थना कर और आराधना करो, यकीन होगा। परमेश्वर इसलिए ऐसा करता है ताकि वो प्रकट करे कि वो परमेश्वर है, उसके सब कुछ उसके द्वारा संभव है। पता वो घूम रहे थे, सेना भी साथ में थी, तो सिर्फ घूम रहे थे और इजरायली सेना जो घूम रही थी, इजरायली सेना के ऊपर परमेश्वर की अदृश्य सेना भी घूम रही थी। परमेश्वर की सेना वो सेनाओं का यहोवा है। परमेश्वर की सेना उस सेना के साथ थी, इसीलिए अद्भुत रीति से देखोगे कितनी बार तो उनको लड़ना ही नहीं पड़ा और यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ा। सिर्फ उन्होंने क्या किया, विश्वास से नम्रता से आज्ञा माना और 7वें दिन 7 चक्कर लगाओ। और उसके बाद क्या होता है, दोनों दीवारें, हाँ हमने पढ़ा था उसमें लिखा है कि दीवारें परमेश्वर ने समतल कर दी एकदम और सब चढ़ गए ऊपर और विजय हासिल किया। वो हिस्सा बचा, सिर्फ वो हिस्सा बचा राहाब का। क्यों? क्योंकि राहाब ने परमेश्वर के लोगों की मदद की थी। परमेश्वर ने चारों तरफ की दीवार गिरा दी, उतना हिस्सा रह गया जितना उसका घर था। सीढ़ी से उतरने, हाँ उतना हिस्सा उसका बच गया। ऐसा कैसे हो सकता है अगर परमेश्वर करे। हमारे और आपके जीवन में वो दीवारें हैं आज भी, जो विजय हासिल नहीं होने देते। क्यों? शैतान ऐसी बहुत सी दीवारें खड़ा करता है जो कहता है तुम हारा हुआ जीवन जियो, जबकि हम जीते हुए पक्ष में हैं। यीशु ने वो दीवार गिरा दी। यीशु में क्या बोलता है? उसने वो दीवार गिरा दी। मगर जब शैतान हमारे मन में, हमारे हृदय में दीवार बनाता है और उसके विषय में कई बार हम अनभिज्ञ हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, वो दीवारें बनी रहती हैं और इसलिए हमें वापस नहीं मिल पाती। एक बार बेंगलोर कॉन्फ्रेंस हम लोग गए थे, तो पास्टर साले ने एक एग्जाम्पल दिया था और वो मैं नया गया था इधर से, मुंबई से, इधर से, और कॉन्फ्रेंस वहाँ था बेंगलोर में। हम और मेरी पत्नी और हमारा परिवार और बहुत सारे MTC के बच्चे जो थे वो सब गए बेंगलोर कॉन्फ्रेंस। और पास्टर साले ने एक उदाहरण दिया था, वो मेरे माइंड में छप गया बहुत अच्छे से, जितना मैं समझ पाया था उस समय, क्योंकि इंग्लिश में था, ट्रांसलेट हो रहा था हिंदी में, अच्छी बात है। तो पॉइंट पता क्या था कि पास्टर सालों बता रहे थे कि ऐसा बता, जैसे ये दीवार है, दीवार के उस पार ब्लेसिंग है, दीवार के उस पार आशीषें हैं और हम दीवार को देखते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने उदाहरण भी दिया कि ये दीवार है और आप दूर खड़े तो आपको दीवार दिखेगी, परंतु परमेश्वर ने एक छोटा सा छेद उस दीवार में है किया है और जिसके द्वारा देख सकते हैं। मगर दूर से देखोगे तो क्या दिखेगी? दीवार दिखेगी। पर अगर हमें दीवार के उस पार देखना है तो हमें नजदीक आकर के उस छेद में ऐसे, समझ रहे हैं? क्योंकि अगर दीवार में बारीक छेद है तो पूरा तो दीवार है, पर जब जाएंगे तो उसके पास ऐसे ना, ऐसे जाकर के ऐसा आंख लगा के ऐसे देखना पड़ेगा, तब उस पार का दिखेगा। कैसे दरवाजे में कई बार की होल से कभी देखते ना, की होल चाबी का, उसमें छोटा सा बारीक ऐसे देखते, रूम का सब दिखाई दे जाता है, हाँ अंदर क्या है, कई बार ताला बंद है, जो भी एक उदाहरण बता रहे हैं। तो अगर हमें जानना है, देखना है कि दीवार के उस पार क्या है, तो इसके लिए पता क्या करना है? दूर से नहीं हो पाए, नजदीक आना है, दीवार में सट जाना है और फिर ऐसे देखना है, एक आंख बंद करके ऐसे देखना है। जब आप देखोगे तो आप क्या देख पाओगे पता? जो दीवार के उस पार। मगर एक बात, अभी हम किसको देख रहे हैं? दूर से रुकावट को, बाधा को, तकलीफ को। पर जब आप आ जाओगे, दीवार में से सट जाओगे, ऐसा हाँ टच करके देखोगे, आपको उस पार का दिखाई देगा, दीवार नहीं दिखेगी। आप समझ में आ रहा है? एक पॉइंट ये है, उस समय आपको दीवार नहीं दिखाई देगी। अभी क्या दीवार दिखाई दे रही है? अभी क्या दिखाई दे रहा? दीवार। अभी क्या दिखाई दे रही? समस्या। अभी क्या दिखाई दे रही? तकलीफ। मगर जब हम उसके पास आते हैं और उस पार का देखते हैं, हमें दिखता है परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का प्लान, उसका प्रयोजन जो उसने हमारे लिए। शैतान यही चाहता है
कि हम दूर से सिर्फ बाधा और तकलीफ को देखते रहें और नज़दीक से मसीह की योजना को ना देखें। हर उस दीवार में परमेश्वर ने हमारे लिए एक दरवाज़ा रखा है, एक छोटा सा होल रखा है, जिससे हम देख पाएँ और जिससे हम उस पार का क्या है वो देख पाएँ और हम विजय हासिल कर पाएँ। और शैतान हमें उसी जगह आने से रोकता है, क्योंकि अगर वहाँ पहुँच जाएंगे तो हम फिर देखने लग जाएंगे। और पता क्या होता है, जब हम देखना शुरू कर देते हैं तो हमारा ध्यान पे दीवार पे नहीं होता कितनी मोटी है, कितनी मजबूत है, कितनी ऊंची है। हम क्या देख रहे हैं? अंदर का, उस पार का देख रहे हैं, दीवार के उस पार का देख रहे हैं। और परमेश्वर बताता है चिंता मत कर, मैं हूँ सारी चीजें। फिर हम आनंदित हो जाते। अभी हाँ हम हैं इसी पार, अभी उस पार नहीं गए, पर हमें योजना प्रकट हो गई। अगर आपको पता लग जाता है कि बस ये कुछ ही दिनों में, तो क्या आप दुखी रहोगे? ये कुछ ही दिनों में जाने वाला, ये तकलीफ कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली, तो क्या आप दुखी रहोगे? क्यों? क्योंकि आपने नजदीक आकर के देख लिया, परमेश्वर ने बता दिया, बस टेंशन मत ले, मैं हूं। नजदीक आओ ना, दीवार के उस पार का देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने वादा दिया, परमेश्वर ने वादा दिया। इजराइल के सामने तकलीफ की, परमेश्वर ने दीवार को गिराया और वो उन्होंने सब कुछ जो आशीषें थी उन्हें मिली, सब उन्होंने पा लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने दीवार नहीं देखा, परमेश्वर की आज्ञा माना। परमेश्वर ने बोला घूमो, सवाल नहीं किया। प्रभु आज तक हमने जीवन में कभी नहीं देखा कि घूमते हुए कोई इतनी मोटी दीवार गिरी। घूमते घूमने से कुछ नहीं गिरता, मगर होता है अगर परमेश्वर की इच्छा वो अपने को जानना है, वो जानना जरूरी, वो हमारे लिए आवश्यक है, वो आवश्यक है। दीवारें जो शैतान बनाता है वो कष्ट और तकलीफ लेके आती है। मिस्र से इजराइल की यात्रा, मिस्र से कनान देश तक की इजराइलियों की यात्रा में काफ़ी तकलीफें परेशानी आई और आप देखोगे कि हर एक तकलीफ परेशानी को परमेश्वर ने हटाया और निकाला उन्हें उन सब सारी चीज़ों से। जितने भी दीवारें थी, सारी दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारें आई उनके जीवन में, मगर हर एक दीवार को परमेश्वर ने हटा दिया। फिर भी पता, वो तकलीफ और परेशानी को जब देखते थे तो कुड़कुड़ाते थे। आज हमारे और आपके जीवन पता, आज हमारी और आपकी भी यात्रा है। उन्होंने 40 साल की यात्रा की, परमेश्वर साथ रहा। हमारे पास इस जीवन में 40, 50, 60, 70, 80, 90 साल की यात्रा है। हम इस यात्रा में हैं और शैतान दीवार लेके आएगा, 100% लेके आएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका काम है। मगर अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दीवार को देखें या फिर दीवार के पास जो योजना परमेश्वर की वो देखें। वो चाहता है कि तुम दीवार को देखो, मोटाई देखो, देखो 2-2 दीवारें हैं, 6 फीट मोटी, 12 फीट मोटी, कैसे गिरा पाओगे? परमेश्वर बोलता नहीं, तुम मेरी ये योजना सुनो, मेरा प्लान सुनो। तुम अपना दिमाग मत लगाओ, तुम फावड़ा मत लाओ, तुम कुदाली मत लाओ, तुम दीवार गिराने का सामान मत लाओ। तुम सिर्फ आराधना करो, सिर्फ वचन पे ध्यान दो और तुम घूमो, चारों तरफ रहो, दीवार के घूमो, मेरा काम है। और आज पता, शैतान कई बार विश्वासियों को यही कहता, देख समस्या देख, अपनी तकलीफ देख, परेशानी देख, वचन को मत देखो। अरे वचन क्या मिलता है? वचन वही एक किताब, क्या मिलता है? तुम ये समस्या कैसे हटे? लाओ फावड़ा लेके आओ, मजदूर बुलाओ, कैसे गिराओगे इसको? यही तो करते हैं, यही तो करते हैं हम लोग, यही तो करते हैं। परमेश्वर कहता है नहीं, मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई, नज़दीक आओ, दीवार के नज़दीक आओ और मैं तुम्हारे लिए द्वार खोलूँगा ताकि तुम देख पाओ। समस्या से डरो मत, उसके आगे आओ। परमेश्वर ने सारी चीज़ें, कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट ऐसी नहीं जो मसीह के आशीषों से हमें दूर कर सके। कोई भी दीवार ऐसी नहीं। क्यों? क्योंकि मसीह ने उस दीवार को गिरा दिया। इफिसियों का 2:14 क्या पढ़ा हम लोगों ने? वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया है और अलग करने वाली दीवार को गिरा दिया। आज हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, पता है? क्योंकि यीशु हमारे लिए मरा क्रूस पर। वो क्रूस पर मरा ताकि हम जीवन पाएं। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उसने हमें उद्धार किया, वो हमारा उद्धार करता है। उसने उस दीवार को गिरा दिया। आज हर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास आ सकता है मसीह यीशु के जरिए। वो रास्ता बनाने आया, वो रास्ता
पिछले लास्ट बार जब 5 साल एक बार आए थे अभी मुंबई में, एक उदाहरण उन्होंने और दिया था और ऐसे ब्लेसिंग के विषय में बात कर रहे थे कुछ। तो उन्होंने बोला कि जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी जो उनके 5 साल बोल रहे थे कि उनकी मम्मी क्या करती थी, कुछ चीज़ें होती जो फ्रिज के ऊपर रख देती थी। जैसे यहाँ पर बच्चे छोटे ना, समझ थोड़ा ज़्यादा छोटा, सालेन थोड़ा ऊंचा फ्रिज है, ऊंची जगह पर कुछ चीज़ें आपने रख दी तो ऐसा उसको पता है वहाँ कुछ है, कोशिश करेगा पर मिलेगा नहीं, मिलता नहीं। ऊंचाई पे है ना, ऊंचाई पे रखी हुई चीज़ें, कोशिश कर रहा उछल पाने की कोशिश कर रहा पर नहीं मिल रहा। कुछ चीज़ें ऊंचाई पे रखी होती, पर उन्होंने ये बात बोली, पर जब मैं बड़ा हुआ तब वो चीज़ें मुझे तब वो चीज़ें मैं मिल जाती, क्योंकि वो बड़े हो गए हैं। अब फ्रिज को पा सकते हो उसके ऊपर। कुछ बोलने का पॉइंट है उनका, कुछ सुनो जो अभी मुझे बोलना वही है। कई बार हम छोटे के छोटे होते हैं और चीज़ें उधर थोड़ा ऊंचाई पर रखी हुई हैं, हम उछल की कोशिश करते हैं पाने की, मगर जब तक बड़े नहीं होंगे तब तक वो चीज़ें कैसे मिलती, नहीं मिलेंगी। हमें बड़े होना, शरीर में तो हम बड़े हो जाते हैं, पर कई बार आत्मिक जीवन में बच्चे के बच्चे रहते हैं और हम वहीं उछलते रहते बच्चों के साथ। चीज़ें हैं परमेश्वर देता है, कुछ चीज़ें वो ऊंचाई पे रखी हुई हैं, मिलेंगी, मगर शायद वो कुछ समय के लिए। तो बड़े बनना, हमें थोड़ा वचन में भी बड़े बनना है। और जब हम बड़े हो जाएंगे, जब हम वचन में बड़े होंगे, यानी आत्मिक जीवन में मजबूत होंगे, तो चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर ने रखी किसके लिए? 5 साल की मम्मी ने किसके लिए रखी थी चीज़ें? उन्हीं के लिए रखी थी। वो अपने हिसाब, जब तक वो छोटे थे अपने समय को चीज़ें देती थी, अपने समय पर देती थी जब उनको चाहिए था, परंतु वो कोशिश करते थे पाने की, पर वो समय नहीं था। पर वो बड़े हुए, उन्होंने बोला मैं बड़ा हुआ। पॉइंट ये है कि हमें बड़े होना वैसे को वैसे नहीं रहना, मजबूत होना। जो दीवार के उस पार है वो जब नज़दीक आएंगे तब पाएंगे। जो चीज़ें ऊंचाई पर हैं, अगर हम बच्चे बने रहें तो कैसे मिलेंगे ना? हमें नज़दीक आना, परमेश्वर बढ़ना है, निर्णय लेना है और जो परमेश्वर कहता है वो करना है। इजराइलियों ने सवाल नहीं किया, प्रभु हम नहीं घूमेंगे, हम जाके दीवार खोदेंगे, नहीं सवाल किया, हम गिराएंगे उसको, जाओ गिराओ। ए में उन्होंने वही किया, आप पढ़ के देखो। ए नगर में यरीहो जीत लिया, बहुत खुश हो गए, हाँ हमने जीत लिया। और ए नगर में थोड़े लोग थे, उन्होंने बोला अरे कुछ नहीं, सबको जाने की जरूरत है, बस थोड़े लोग भेज दो, कुछ 1000 लोग चले जाएंगे, जीत जाएंगे। और वो गए और वहाँ पर बड़ी, मतलब मान लो कि बहुत बदतर तरीके से हारे, बहुत बुरी तरीके से उनकी हार हुई और कितने लोग मार दिए गए। अब सब रो रहे हैं, हम क्यों हारे? अपनी मर्जी जाओगे तो होगा ना, परमेश्वर का साथ कहाँ है? अपनी इच्छा अनुसार जाओगे, अपनी बुद्धि लगाओगे, परमेश्वर से पूछोगे नहीं तो हार तो होगी। क्या विश्वासी जीवन में हार नहीं होती? कई बार कुछ चीज़ें होती हैं और हम जैसा चाहते वैसा नहीं हो पाता। पता है क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हम जैसा चाहते इसलिए वैसा नहीं हो। हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि प्रभु आप क्या चाहते हो इस काम में, इस काम में आपकी क्या इच्छा, मेरे जीवन में आपकी क्या इच्छा है। हम कभी ये नहीं कोशिश करते, इसलिए हार। और शैतान हमेशा चाहेगा अपनी मर्जी पूरी करो, अपनी इच्छा पूरी करो। देखो तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम्हारी मर्जी पूरी नहीं होती। तुम ये चाहते तो नहीं हुआ, तुम ये चाहते तो नहीं हुआ, तुम्हारी ये अभिलाषा से नहीं मिला, तुम्हारी वो अभिलाषा से नहीं मिला। देखो क्या मिला। परमेश्वर पता क्या कहता है? अपनी नहीं, मेरी ओर आओ, नजदीक आओ, देखो, इधर आओ, इधर आओ। तुम क्या दे छोटी छोटी चीजों के पीछे? नजदीक आओ, जरा आओ, दीवार के पास देखो, उस तरफ हाँ हॉल में आओ और जरा देखो, आंख ऐसा हाथ लगाओ, कान लगाओ, आंख लगाओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या बड़ी बड़ी योजना रखी है। तुम बच्चे की तरह छोटे छोटे, वो क्या बोलते हैं, झुंझुना बजाने वाला, क्या बोलते हैं जो बच्चे बजाते हैं, हाँ बच्चों की तरह छोटी छोटी चीज़ों के पीछे घूम रहे हो। आओ नज़दीक आओ, बहुत बड़ी योजना है मेरे जीवन में। शैतान हमेशा चाहेगा कभी आप उस होल से देखो, अगर देखोगे तो क्या होगा पता? योजना प्रकट होगी। यही यहाँ तुम इन्हीं चीज़ों में उलझे रहो, तुम वहीं उछलते रहो ना। कभी कोशिश मत करो, ध्यान रखना ये बात। परमेश्वर की इच्छा है
कि हमारे जीवन में वो अद्भुत ब्लेसिंग लेके आए, अद्भुत आशीष लेके आए और उसकी मर्जी पूरी हो। यूसुफ ने अपने बचाव के लिए अपने भाइयों से रिक्वेस्ट की, पर उन्होंने नहीं माना, तो परमेश्वर ने उसके जीवन में हो रही बुराई को उसके लिए भलाई में बदला और उसे सामर्थ्य बनाया। तो अगर बुराई हो रही है तो चिंता मत करो, क्योंकि बुराई को भलाई में बदलना परमेश्वर को बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है, वो करता है। हाँ, हमें उस समय क्या करना है, यूसुफ के जीवन से हम सीख सकते हैं कि अगर कोई हमारे जीवन में बुरा कर रहा है तो हमें वो तुरंत को नहीं देखना, हमें दीवार के उस पार का देखना है जो परमेश्वर की क्या कहता है कि यूसुफ फलवंत दाखलता है। उसके जीवन में अंधकार आया, जब गड्ढे में उसको डाला गया तो उसको गुलामी में बेचा गया, तकलीफें थी, मगर वो एक चीज जानता था, पता क्या? वजह संहिता 23:4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से, क्योंकि तू मेरे साथ है। अफकोर्स ये वचन दाऊद ने बाद में लिखा, मगर यूसुफ जानता था कि उसका परमेश्वर यहोवा जो उसके दादा अब्राहम का, उसके दादा इसहाक का और उसके पिता याकूब का परमेश्वर उनके साथ रहा, उसके साथ। आज वही परमेश्वर हमारे और आपके साथ, जो मसीह यीशु में देह धारण और हमारा मसीह बन के। दीवारें हैं, पर किस पे नजर रखना है? परमेश्वर। उसने हमें वही दाखलता जिसमें यूसुफ लगाया गया, उसी में हम और आप लगाए। क्या मत्ती का 15:5 कोई पढ़िए जरा, सॉरी यूहन्ना का 15:5 फटाफट। यूहन्ना का 15:5। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। यूसुफ के विषय में क्या कहता है कि यूसुफ वो फलवंत एक शाखा है जो फलवंत दाखलता में लगी हुई, एक शाखा है, एक डाली है जो दाखलता में लगी हुई है, और उसकी डालियां किस तरफ निकल गई हैं? भीत के उस पार निकल गई, जो उसके साथ साथ दूसरों को भी आशीषित कर रही है। सेम ब्रांच में हम और आप लगे हुए, सेम दाखलता में परमेश्वर ने हमें और आपको लगाया। तो क्या परमेश्वर हमें लगा करके वैसे छोड़ देगा? बढ़ेगा नहीं। हमारे जीवन में भी वो चीजें आ रही हैं और परमेश्वर हमें और आपको भी बढ़ाना चाहता है, और वैसा लाइफ जो ऐसा हो कि जो भीत के उस पार जाए, भीत के उस पार। मगर हमें परमेश्वर की योजना को देखना है, शैतान के द्वारा लाई गई बाधा, बनाई गई दीवार को नहीं, दीवार के उस पार, क्योंकि मसीह ने वो दीवार को गिरा दिया, चाहे जितनी मजबूत हो। मैं सोचता था कभी कभी ये रिहो की दीवार का क्यों दिक्कत, क्योंकि इतनी मोटी दीवारें प्रार्थना से गिरी हैं, पर मैं आपके जीवन में और हमारे जीवन में शायद उतनी मोटी दीवार नहीं है, समझ पा, जो प्रार्थना से ना गिर सके। ऐसी कोई दीवार नहीं है जो प्रार्थना, वचन, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलने से ना गिरे। इसलिए बने रहो, दीवार के उस पार देखो, दीवार को मत देखो, दीवार के इस पार क्या चल रहा वो मत देखो, उस पार देखो। परमेश्वर के पास बड़ी योजना और अच्छा प्लान, ठीक है। चलिए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते आपकी महिमा हो, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी योजना के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम कुड़कुड़ाए ना, इजरायली कुड़कुड़ाए थे, जब उनके जीवन में समस्या आई थी वो कुड़कुड़ाए, उन्होंने मिस्र को याद किया, पुराने जीवन को याद किया, पर प्रभु आपने हमें उसी फलवंत दाखलता में लगाया है। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हम इस योग्य नहीं थे, पर आपने लगाया, और आप चाहते हो कि हमारी भी डालियां भीत के उस पार जाएं प्रभु यीशु। पर इसके लिए पिता हमें बुद्धि और समझ, हर एक को बुद्धि दो परमेश्वर, हर एक को समझ दो प्रभु। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में कई सारी समस्याएं, कई सारी तकलीफें हो सकती हैं, पर आप जानते हो पिता। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि सब प्रभु आपकी उस योजना के अनुसार दीवार के उस पार देखें,
उनको लगता है चीज़ें बड़ी ऊंचाई पर रखी हैं, हमें नहीं मिलेंगी, पर परमेश्वर ने इसीलिए रखी हैं कि समय समय पर दे सके। माँ बच्चों के लिए ऊंचाई पे चीज़ें रखती है ताकि समय पर दे सके सही तरीके से। तो परमेश्वर ने जो ऊंचाई पे चीज़ें रखी वो सही समय पर सही तरीके से हमें देता है। और एक दिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में हमें जिम्मेदारी भी सौंपता है। धन्यवाद परमेश्वर, ये उसको बड़ा हुआ, इस योग्य हुआ, से जिम्मेदारी दी गई। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता। आपके इस देह से प्रभु यीशु हर एक के जीवन में चल रही है तकलीफ परेशानियों को जानते हो आप। प्रभु हमारी प्रार्थना है हम तकलीफ परेशानियों को ना देखें, हम उस दीवारों को ना देखें जो शैतान ने बनाया है, परंतु हम दीवार के उस पार देखें जहाँ पर आपकी योजना है, जहाँ पर आपकी धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको। प्रार्थना दिन के उद्धार करता मसीह यीशु